लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की, क्योंकि नए साल के आगाज के साथ ही हुकूमती सतह पर भी कमर कस ली गई है और हुकूमत ने मुलाजमीन पर चाबुक चलाने का फैसला ले लिया है। 2023 में डेडवुड यानी जो किसी भी तरीके से सरकार के किसी काम का नहीं मुलाजिम है, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उसे नौकरियों से बरतरफ किया जाएगा। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर खबर यह है कि चीफ सेक्रेटरी ने हुक्मनामा जारी करते हुए साफ कर दिया है कि आर्टिकल 311 के तहत जिन भी मुलाजमीन को हमने बरतरफ करना है, उनकी फाइलों को तरतीबवार तैयार करके रखा जाए। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक माह फरवरी के वस्त तक तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा मुलाजमीन के लिए हुक्मनामा जारी किया जा सकता है। फरवरी के वस्त तक इतला यह है कि दर्जन भर मुलाजमीन को बरतरफ किया जाएगा, जिन्हें डेडवुड खाते में डाला जाएगा। और आर्टिकल 311 जिसका इतलाक इससे पहले भी कई मुलाजमीन पर किया गया था, उसको लेकर ही अब मामला आगे बढ़ेगा और डेडवुड एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। याद होगा कि साल 2022 में भी इस तरीके की कार्रवाई हुकूमती सतह पर की गई थी और दर्जनों मुलाजमीन को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। और अब खबर यह है कि टाइमली डेडवुड एम्प्लॉयज को बाहर निकालने के लिए तमाम महकमों के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम रिकॉर्डों को खंगालने की बात कही है और जब भी रिपोर्ट्स तैयार की जाए तो आर्टिकल 311 का इतलाक किस तरीके से किया जा सकता है और सही तरीके से किया जाए, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया। मजीद इस खबर पर गुफ्तगू करेंगे, सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी अहम और बड़ी खबर साल 2023 के दूसरे दिन में हम दे रहे हैं कि मुलाजमीन के लिए शायद ये साल बहुत भारी हो सकता है और उन मुलाजमीन के लिए जिन्हें सरकार मान रही है कि डेडवुड है, किसी काम के नहीं है और सरकारी खजाने पर बोझ है, इसलिए उनका बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्या कुछ इतलात आपके पास है? क्योंकि हमारी खबर जो दिल्ली में है वो ये है कि फरवरी के वक्त तक दर्जनों मुलाजमीन की फाइलों को मुकम्मल करके बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बिल्कुल गवर, इसमें कोई शक नहीं है कि अब चीफ सेक्रेटरी की सदारत में ये मीटिंग हुई है जिसमें यही कहा गया है कि जिन मुलाजमीन की एंटी सोशल एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटीज और उसके साथ साथ जिन्हें डेडवुड करार दिया गया है कि जो डिपार्टमेंट के अंदर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या उनकी रेगुलर एब्सेंटी होती है, तो उन अफसरों के खिलाफ या उन मुलाजमिन के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात कही गई है। और अब देखने वाली बात होगी कि चूंकि माना जा रहा है कि ये जो लिस्ट इस बार होगी ये सबसे बड़ी ऐसी फहरिस्त होगी जो आज तक आर्टिकल 311 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, तो उसके तहत जो कार्रवाई की गई है, माना जा रहा है कि यह सबसे बड़ी फहरिस्त होगी जिसमें सबसे बड़ी तादाद जो ऐसे मुलाजमीन की होगी जिनकी एक्टिविटीज रेगुलरली या पार्शली जिन्हें देखा गया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज या उसके साथ साथ रिश्वतखोरी में मुलविस या उनकी जो अटेंडेंस है वो बहुत कम और शॉर्ट रही होगी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार का ये मौक़िफ़ है, क्योंकि इस हवाले से एक एम्पावर्ड कमेटी बनती है और वो एम्पावर्ड कमेटी ऐसे केसेस की एनालाइज उसको करती है और उसके फौरन बाद जो है एक्शन लेती है, जिससे आर्टिकल के 211 के तहत जो पावर्स जम्मू कश्मीर सरकार को इख्तियार है तो उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए फिर ऐसे लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जाता है। फिलहाल क्या इसमें कोई पैरामीटर वगैरह सेट किया गया है कि किस तरह से किसी को डेडवुड लिस्ट में रखा जाएगा? मान लिया जाए अगर एक मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम, उसने महीने में 2 बार गैर हाजिर हो रहा, उस पर 1-2 इल्जाम लगे हुए 1 महीने के अंदर, तो इस तरह से अगर कोई पैरामीटर सेट किया गया है तो बताएं क्या, या फिर किसी पर एक भी इल्जाम है कि वो रिश्वतखोरी में मुलविस रहा है कभी किसी जमाने में, या फिर महीने में 1-2 दिन गायब रहा है, तो उसे डेडवुड की लिस्ट में डाल दिया जाएगा? क्या कोई पैरामीटर सेट किया गया है? देखिए, जो एम्पावर कमेटी है वो देखती है कि इस शख्स की या इस मुलाजिम का जो ओवरऑल बिहेवियर है या जो उसका ओवरऑल एक्टिविटीज है उन्हीं को देखकर उन्हें फिर बाहर और चलता किया जाता है। लेकिन यूजुअली अभी तक जो लिस्ट अभी तक आए हैं उसमें हमने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा कि जिन्हें मिलिटेंसी के साथ लिंक्स बताए गए या उसके साथ साथ जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के साथ उनके लिंक्स बताए गए, तो उन्हें ज्यादा देर तक जो है बख्शा नहीं जाता है। उनकी छोटी सी जल्दी भी गलती हो तो उन्हें चलता किया जाता है। और उसके अलावा एक और फहरिस्त ऐसी भी निकली है जिनमें
कुछ मुलाजमीन के नाम आ गए और उन्हें रिश्वतखोरी के मामले में जिम्मेदार ठहरा गया। क्योंकि इसका कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, तो इस वजह से कोर्ट के अंदर ट्रायल चलने से पहले ही उन्हें चलता किया जाता। अब उसके बाद अगरचे वो कोर्ट के अंदर इस हवाले से अपनी दरख्वास्त भी लेते हैं, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है। फिल वक्त तक जो एम्पावर्ड कमेटी है उन्हें क्या नजर आता है, उनके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है। सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि उनके जो लिंक्स है वो मिलिटेंट एक्टिविटीज के साथ नहीं होनी चाहिए, या जो मिलिटेंट्स का मौकफ है उसके साथ उनका जो है किसी तरह का रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों पर बहुत कम एमनेस्टी जो है वो पाई जाती है। बहुत शुक्रिया जी। इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 226 सबसेक्शन 2 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो अभी हमारा हिलाल बता रहे थे कि जब एंटी मिलिटेंट एक्टिविटीज उसको उसके तहत किया जाता है, उसमें कोई सर्विस रूल के तहत तुरंत के तुरंत उनको बर्खास्त किया जा रहा है। और आर्टिकल 311 जो है वो डायरेक्टली हमारा इंप्लीमेंट होता है जी डेडवुड पर, यानी मुलाजिम है लेकिन अब इसका उतना आउटपुट नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको 311 के तहत किया जाए। एक सेट पैरामीटर है और उसमें भी उसकी तकरीबन 22 साल सर्विस होनी चाहिए, क्वालिफाइंग सर्विस, और उसकी उम्र 48 उम्र के आसपास हो तो उसको बर्खास्त किया जाता है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ हिलाल ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 2023 मुलाजमीन के लिए सख्त साल होगा, क्योंकि कार्रवाई होगी डेडवुड पर भी और एंटी मिलिटेंट कार्रवाइयों के तहत जो हम देख रहे थे कि मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ, यहां पर बख्शने की बात बिल्कुल भी नहीं है। दोनों जगहों पर यानी दोनों फ्रंट पर कार्रवाई 2023 में देखने को मिली।